पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद का मामला बढ़ता जा रहा है। इस बीच पहली बार उमर के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास कैमरे के सामने आए हैं। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। सैयद कासिम रसूल इलियास ने जेएनयू में हुए नारेबाजी पर भी बयान दिया और कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि उमर और शर्जील को मिली जमानत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था। उन्होंने नारे लगाए लेकिन कोई बयान जारी नहीं किया, जो एक अलग बात है। हालांकि उनका गुस्सा या विरोध उस तरह का नहीं दिखा था। रसूल ने आगे अपने बयान में कहा कि असल में अब एक चलन शुरू हो गया है कि अगर कोई विरोध करता है या नारे लगाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट तैयार कर दी जाती है, जबकि बलात्कारियों या दोषी अपराधियों को जमानत मिल जाती है। सबूतों की कमी और उमर खालिद के दंगों के दौरान वहां मौजूद न होने के बावजूद भी उसे और अन्य लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया, जबकि उसी एफआईआर में कुछ अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई। राजनीतिक साजिश के तहत ऐसा किया गया। उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का भी जिक्र किया और उनका नाम लेते हुए बड़ी बात कही। कहा कि कन्हैया कुमार फिलहाल एक राजनेता हैं और पार्टी से जुड़े होने के कारण उन पर कई राजनीतिक दबाव हैं। ऐसा लगता है कि वह उमर खालिद के मुद्दे पर सवाल उठाने से ज्यादा अपने राजनीतिक हितों को महत्वपूर्ण मानते हैं। उमर के पिता ने कहा कि ये साफ है कि कन्हैया और उमर जेएनयू में साथ पढ़ते थे। 2016 की एफआईआर में दोनों को आरोपी बनाया गया था। इसके बावजूद कन्हैया कुमार इस पूरे मामले से खुद को दूर रख रहे हैं। ये काफी अजीब लगता है, लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरियां उनके पैरों में बेड़ियां बन गई हैं और इसके बारे में कुछ खास नहीं किया जा सकता। वहीं उमर खालिद के पिता ने भावुक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा की कथित साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने साफ कहा कि इन दोनों आरोपियों की भूमिका अन्य सह आरोपियों से अलग है और ज्यादा गंभीर भी, इसीलिए सभी को एक ही पैमाने पर नहीं तोला जा सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि कुछ आरोपियों पर प्रत्यक्ष हिंसा में शामिल होने के आरोप है, जबकि कुछ पर हिंसा को बढ़ावा देने और साजिश रचने के आरोप हैं। ऐसे में उमर खालिद और शर्जील इमाम की तुलना उन आरोपियों से नहीं की जा सकती जिन्हें जमानत दी गई है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत ना देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश की राजनीति और कानूनी हलकों में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कई वरिष्ठ वकीलों, सांसदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस फैसले को अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण बताया है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस फैसले को चौंकाने वाला और अन्यायपूर्ण करार देते हुए कहा कि जिन लोगों पर हिंसा का कोई सीधा आरोप नहीं है, उन्हें सिर्फ सुरक्षित गवाहों के गुप्त बयानों के आधार पर 5 साल से जेल में रखना जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का मजाक है। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम पर खुद हिंसा करने का आरोप नहीं है, बल्कि साजिश का आरोप है। उनके भाषणों के कई वीडियो मौजूद हैं जिनमें वे हिंसा के खिलाफ बोलते हैं। वरिष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह ने भी कोर्ट के रुख को भेदभावपूर्ण और कानूनी रूप से अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि जिन आरोपियों को जमानत से वंचित किया गया है, वही इस देश का असली संकेत है। यह भेदभावपूर्ण है और कानूनी तौर पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। पूर्व में कोर्ट में उमर खालिद की पैरवी कर चुके वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी कहा कि जब खालिद दंगों के समय दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे और उनके पास से कोई हथियार बरामद भी नहीं हुआ, तो उन्हें साजिशकर्ता कैसे माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगों से जुड़े 751 एफआईआर हैं और मैं सिर्फ एक में आरोपी हूं। अगर ये साजिश है तो ये हैरान करने वाला है। देखना होगा आगे उमर खालिद के इस मामले में क्या बड़ा अपडेट समय के साथ देखने को मिलता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।